गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज की ये साखी बहुत ही अनमोल है। इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें जी, बीच में छोड़कर मत जाएं जी। सात संगत जी, आज की साखी ऐसे सत्संगियों के लिए है जिन्हें नाम की बख्शिश तो हुई है, लेकिन वह इस संसार में मोह और माया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब उनके सामने इनको छोड़ने की बात आती है तो वह ढेरों बहाने बनाने लगते हैं कि अभी हमारे पास समय नहीं है, बच्चे छोटे हैं, इनको पालने की जिम्मेवारी हमारी है। और अगर बच्चे बड़े भी हो जाएं तब भी यही बात कहते हैं कि अभी हमारी जिम्मेवारी ख़त्म नहीं हुई है, अभी इनकी शादी करनी है, बच्चों को पैरों पर खड़ा करना है। जब बच्चे पैरों पर खड़े हो जाएंगे तब जाकर हम भजन बंदगी, मालिक की भजन बंदगी की तरफ ध्यान देंगे। और जब बच्चे पैरों पर भी खड़े हो जाते हैं और उनकी शादी भी हो जाती है, अगर तब हमें कोई मालिक का प्यारा आकर कहे कि भाई अब समय है, अब भजन सिमरन कर लो, और तब भी यही कहते हैं कि नहीं, अभी हमारे अपने पोते और पोतियों को खिलाने का समय है, जब ये बड़े हो जाएंगे तब जाकर हम भजन बंदगी करेंगे। ऐसे ऐसे हम बहाने बनाते रहते हैं। तो सात संगत जी, आज की साखी शिव दयाल जी महाराज जी के समय की है, तो साखी को पूरा सुनने की कृपा करें जी, ताकि साखी का जो मूल अर्थ है वह हम आपको समझा सके। सात संगत जी, यह बात शिव दयाल सिंह जी महाराज जी के समय की है। उस समय सतगुरु अक्सर शाम के समय घूमने जाया करते थे और जिनसे भी उनका मिलना होता था वो उनको मालिक की तरफ लगाने की कोशिश करते थे। सात संगत जी, आप तो जानते ही हैं कि जो संत महात्मा होते हैं उनका इस संसार में आने का केवल एक ही मकसद होता है कि वह हमें उस मालिक की तरफ लगा सके। और वह शुरू से ही नाम का प्रचार करते हैं, उसके नाम का होकर संसार में देते हैं, ताकि हमें अपने असल की खबर हो सके और हमारा रिश्ता उस मालिक से जुड़ सके। तो वह इसी कारण इस संसार में जन्म लेते हैं। इस माया की नगरी में केवल हमारे लिए ही आते हैं, हमारा उद्धार करने के लिए ही आते हैं। तो सात संगत जी, सदगुरु जब शाम को सैर करने जाया करते थे तो जिस रास्ते से वह जाते थे उस रास्ते में एक बूढ़े बुजुर्ग का घर आता था, और वह बुजुर्ग शाम के समय अपने घर के बाहर बैठ जाता था, तो उसका मिलना सदगुरु से हो जाता था। तो सदगुरु जब उस रास्ते से जाते थे तो उसका हालचाल पूछ कर जाते थे और उसे यह कहकर जाते थे कि भाई, मालिक का नाम जप लिया कर, उस मालिक की भजन बंदगी कर लिया कर। और सदगुरु का उससे प्यार पड़ गया था, क्योंकि हर रोज़ उससे मिलना होता था। जब भी सदगुरु सैर करने जाते थे तो वह अपने घर के बाहर बैठा होता था, तो सदगुरु अक्सर उसे बुला कर जाते थे और यही बात बार बार कह कर जाते थे कि भाई, मालिक की भजन बंदगी कर ले। तो जब सदगुरु उसे यह बात कहते थे तो वह आगे से कहता था कि मेरे ऊपर जिम्मेवारियां बहुत हैं, बच्चे नादान हैं, गलती कर बैठते हैं, इसलिए सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है, तो मुझे समय ही कहाँ मिल पाता है कि मैं मालिक की भजन बंदगी कर सकूं। जब बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, मेरे कारोबार को संभाल लेंगे और मेरी जितनी भी ज़मीन है उसकी देखभाल करने के लायक बन जाएंगे, तब जाकर मेरी परेशानी दूर होगी, तब जाकर मैं उस मालिक की भजन बंदगी करूँगा। वह अक्सर ऐसे ही सदगुरु को कह देता था। तो सदगुरु जब भी जाते उसका हालचाल ज़रूर पूछ कर जाते और उसे यही बात बार बार कहकर जाते थे। तो सदगुरु ने उसे यह कह दिया था कि जब तेरी जिम्मेवारियां ख़त्म हो जाएगी, जब तुझे लगेगा कि अब मैं उस मालिक की भजन बंदगी कर सकता हूँ, तब मुझे बता देना, क्योंकि मैंने तुम्हारा उद्धार करने की जिम्मेवारी ले ली है। तो जब तेरे बच्चे पैरों पर खड़े हो जाएंगे तब मुझे बता देना। तो ऐसे ही कुछ समय बीत गया और वह जो बूढ़ा किसान था उसके बच्चे पैरों पर खड़े हो गए, उसकी ज़मीन की देखरेख करने लग गए। तब शिव दयाल जी महाराज जी फिर उससे मिले और उससे कहने लगे कि भाई, अब तो तेरे बच्चे भी पैरों पर खड़े हो गए हैं
और तेरी जो ज़मीन है उसकी देख रेख भी करने लग गए हैं। तो अब तो तू मालिक की तरफ ध्यान दे, ज़्यादा से ज़्यादा समय उसकी भजन बंदगी को तुझे देना चाहिए। तो जब यह बात सदगुरु ने उस बूढ़े किसान से कही तो उसने सदगुरु से कहा कि माना बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं और मेरी ज़मीन की देखरेख भी करने लग गए हैं, लेकिन अभी भी मेरी जिम्मेवारियां ख़त्म नहीं हुई हैं। अभी इनकी शादी करनी है, तो जब इनकी शादी हो जाएगी तब जाके मैं जिम्मेवारियां थोड़ी कम होगी, तब जाकर मैं भजन बंदगी कर पाऊँगा। तो सदगुरु मुस्कुरा पड़े और वहाँ से चले गए। तो उसके लड़कों की शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया। एक दिन शिव दयाल जी महाराज जी फिर उस रास्ते से जा रहे थे और वह बुजुर्ग बाहर बैठा हुआ था। तो शिव दयाल जी महाराज जी ने उससे कहा, हालचाल पूछा और कहा कि अब तो तुम्हारे लड़कों की शादी भी हो गई है और जैसे तुमने कहा था कि जब लड़कों की शादी हो जाएगी तब मैं उस मालिक की तरफ ध्यान दूंगा, तो अब कौन सी परेशानी है। तो उसने कहा कि अभी बहुत समय पड़ा है और अभी अभी बच्चों की शादी हुई है और अभी तो मुझे अपने पोते पोतियों को खिलाना है और उनके साथ खेलना है। तो जब सदगुरु ने उसकी यह बात सुनी तो सदगुरु समझ गए कि इसका मन मोह माया से ग्रस्त हो चुका है। तो सदगुरु वहाँ से चले गए। तो कुछ महीनों बाद सदगुरु फिर वहीं से गुजरे और वह बूढ़ा बुजुर्ग वहाँ पर नहीं था। सदगुरु ने उसके घर जाकर पूछा कि आपके पिताजी कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा वह तो कब के चले गए, उनकी मृत्यु हो गई है। और सदगुरु ने कहा कि वह मेरे मित्र थे, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि वह कहाँ पर गए। तो जब उन्होंने यह बात सुनी कि उनकी मृत्यु हो गई है तो सदगुरु उसी समय अंतर ध्यान हुए और उन्होंने देखा कि वह बूढ़ा किसान था, उसका उसकी एक गाय से बहुत प्रेम था, वह उसका बहुत ख्याल रखता था। तो अगले जन्म में वह उस गाय का बछड़ा बनकर हुआ। तो जब सदगुरु उस गाय के पास गए तो उन्होंने बड़े ही प्यार से उस गाय को और उसके बछड़े पर हाथ रखा और चले गए। कुछ दिनों बाद जब सदगुरु फिर से उससे मिलने गए और उसका हालचाल पूछने गए, सदगुरु ने उसके ऊपर हाथ फेरते हुए कहा कि क्या हालचाल है। तो उसने कहा कि मैं ठीक हूँ। तो सदगुरु ने कहा हम तुम्हारी मुक्ति कर देंगे, क्योंकि हमने तुम्हारी जिम्मेवारी ली थी कि तुम्हें सजगण लेकर जाएंगे। तो उसने कहा नहीं सदगुरु, मुझे ऐसे ही रहने दें, क्योंकि मुझे अपने पोते और पोतियों को देखना है और इसी बहाने मैं इनके पास तो रहूँगा। तो सदगुरु यह सुनकर मुस्कुराकर वहाँ से चले गए। तो कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और वह एक कुत्ता बन जाता है। तो सदगुरु फिर उसके घर जाते हैं और देखती है कि वो वहाँ पर नहीं है और सदगुरु फिर से अंतर ध्यान होते हैं, शक्ति से देखते हैं कि वह कहाँ पर है। तो देखते हैं कि अब वह कुत्ता बन गया है और जो उसकी ज़मीन थी वहाँ पर बैठा हुआ है। तो सदगुरु उसके पास जाते हैं और उसका हालचाल पूछते हैं और कहते हैं कि क्या अब तुम्हारी मुक्ति कर दे। तो वो कहता है नहीं, मेरे जो बच्चे हैं वो घर की देखभाल नहीं करते और उनकी कोई परवाह नहीं करता, तो मुझे ही देखना पड़ता है कि कोई चोर आकर इनका कोई नुकसान ना कर जाए, कुछ चोरी ना कर जाए, कुछ चोरी करके ना ले जाए, मुझे ही इनकी रखवाली करनी पड़ती है। तो सदगुरु फिर वहाँ से चले गए और उसके बाद वह एक सांप की जूनी में चला जाता है और सांप बनकर जो उसके घर का धन होता है उसकी रखवाली करना शुरू कर देता है। और एक दिन जब घर वालों को पता चलता है कि घर में सांप है तो घर वाले उसे मार डालते हैं, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वह एक कीड़े की जूनी में चला जाता है और उसी घर की नाली का कीड़ा बच जाता है। तो सदगुरु फिर उसी घर में जाते हैं, अंतर ध्यान होते हैं और देखते हैं कि वह कहाँ पर है। तो सदगुरु को पता चलता है कि वह कीड़े की जूनी में है। तो सदगुरु के साथ उनका एक शिष्य होता है। सदगुरु से कहते हैं कि यह जो नाली में कीड़ा है इसे बाहर निकालो। तो वो उनका हुक्म मानकर उस कीड़े को बाहर निकाल कर रख देता है और सदगुरु उसे हाथ पर उठा लेते हैं और उसका हालचाल पूछते हैं कि अब कैसा है। तो वो कहता है कि बहुत बुरा हाल हो रहा है, अब मुझे आप मुक्ति दे दो।
अब मुझे और यहाँ नहीं रहना। तो सद्गुरु उसकी यह बात सुनकर उसी समय उसे मुक्ति दे देते हैं और उसका उद्धार कर देते हैं। तो साध संगत जी, आज की इस साखी से हमें यह पता चलता है कि सद्गुरु का प्रेम जिनसे पड़ जाता है, अगर वह उनकी जिम्मेवारी ले लेते हैं और कह देते हैं कि हम तुम्हें सचखंड लेकर जाएंगे, तो वह हर हालत में उसे लेकर ही जाते, फिर चाहे वो व्यक्ति भजन बंदगी करे या ना करे, लेकिन वह सचखंड जाता ही जाता है, क्योंकि सद्गुरु के मुख से निकला हुआ वचन पूरा ज़रूर होता है और वह तो खुद उस कुल मालिक का रूप होते हैं। साध संगत जी, हमारी हालत भी उस बूढ़े किसान जैसी ही है। हम भी ऐसे ही मोह माया की इस दलदल में फंसे हुए हैं, और अगर हमारे पास सद्गुरु आए भी और कहे भी कि चलो सचखंड जाने की तैयारी करो, हम तब भी तैयार नहीं होंगे और हम यही कहेंगे कि नहीं, हमारे ऊपर बहुत जिम्मेवारियां हैं, अभी बच्चे छोटे हैं, अभी उनकी शादी करनी है। तरह तरह के बहाने हम तब भी बनाने लग जाएंगे, क्योंकि मोह माया का प्रभाव हम पर पड़ा हुआ है और हम इसकी गहरी नींद में सोए हुए हैं, और हमें हमारे असल रूप की, जो कि हमारी आत्मा है, हमें उसकी पहचान ही नहीं है। हम शरीर से इतने जुड़े हुए हैं कि हमें लगता है कि यह माया ही सब कुछ है, और जो हमारे रिश्ते बने हुए हैं, हमें लगता है कि यह सदा के लिए रहेंगे। लेकिन जब शरीर छूटता है तो यह रिश्ते भी छूट जाते हैं। लेकिन जब हमारे मन के ऊपर इतने गहरे प्रभाव माया के पड़ जाते हैं कि जब हमारा शरीर भी हमसे छूट जाता है, हम तब भी इन्हीं का ही गुणगान करते रहते हैं। तो साध संगत जी, हमें उस कुल मालिक के आगे यही अरदास करनी चाहिए कि हमें अपनी शरण बख्श और हमें इतनी ताकत दे कि हम तेरी भजन बंदगी कर सकें और अपने सच्चे धाम सचखंड पहुंच सके, इस जन्म और मरण के चक्कर से छुटकारा मिल सके। इसी के साथ आपसे इजाज़त लेती हूँ। आपको मेरे चैनल पर बताई गई सद्गुरु की रूहानियत से भरी ये बातें अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ साझा भी करें जी, ताकि यह संदेश गुरु के हर प्रेमी सत्संगी के पास पहुंच सके। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।